हिसार मिल गेट स्थित नई सब्जी मंडी से शुरू होने वाली कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, CWC के सदस्य रणदीप सुरजेवाला और विधायक किरण चौधरी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। 17 जनवरी को नई सब्जी मंडी से शुरू होकर संदेश यात्रा मिल गेट, रविदास छात्रावास, कांग्रेस भवन, लघु सचिवालय और आजाद नगर से होते हुए गांव चौधरीवास पहुंचेगी। चौधरीवास में जनसभा को संबोधित करने के बाद अगला पड़ाव गांव मंगाली में रहेगा। यहां भी रोड साइड कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग्रामीणों को संबोधित करेंगे और कांग्रेस की नीतियों से अवगत करवाएंगे। जन संदेश यात्रा के संदर्भ में 17 जनवरी को मंगाली की जनसभा के उपरांत सभी नेता और यात्री हिसार में विश्राम करेंगे। 18 जनवरी को गांव चिकनवास से संदेश यात्रा की शुरुआत होगी। यहां से अग्रोहा मोड़, पावड़ा में जनसभा, सरसोद, बरवाला, रेलवे पुल बाईपास, ढाणी, मीरदाद, खानपुर, घिराय और हांसी में रोड साइड कार्यक्रम करते हुए गांव खरड़ अलीपुर में यात्रा पहुंचेगी। इस दौरान विभिन्न स्थलों पर रोड साइड कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 20 दिसंबर से भिवानी में 3 दिवसीय संदेश यात्रा आयोजित की जाएगी। इसके उपरांत अन्य जिलों में संदेश यात्रा प्रस्थान करेगी। सर्दी के बावजूद देखो सभी लोग आएंगे और जगह जगह हमने जाना है। तो अब बस यात्रा शुरू की है, आगाज यहाँ से हुआ है हिसार की सब्जी मंडी से, और हम पूरे हरियाणा में हर संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। आज और कल हिसार है, उसके बाद भिवानी है और फिर आगे से आगे सभी संसदीय क्षेत्रों में हम करेंगे। किरण जी ने, रणदीप जी ने और मैंने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर कि हम ये यात्रा करें, हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाएं और साथ में जो राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश है, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, हम उस संदेश को पूरे हरियाणा में लोगों तक लेकर जाएंगे। उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी उस पर। पार्टी का मामला है, कर लेंगे वो, तो उस पर कमेंट नहीं करेंगे, हम प्रेस में नहीं करेंगे कमेंट। मैम, हुड्डा को भी आज हुड्डा साहब को भी ईडी ने आज तलब करा है। देखो ईडी तो अब यूज किया जा रहा है, जैसे भी है। क्या लगता क्या है कि मतलब मिसयूज होता है। अच्छा, एक बार शैलजा जी बात हो रही थी, किरण जी ने बात की भी डरो मत, डर से आगे निकलो। आपने भी कहा डर के आगे जीत है। ये डर किस तरह का डर है? राहुल जी का नारा है ये, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश करती है, बेशक मीडिया भी है, और हर एक को दबाने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी का नारा है डरो मत। राहुल जी के नारे को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि किसी से दबना नहीं है, डरना नहीं है। राम मंदिर को लेकर मंच से कहा गया था कि राम मंदिर को लेकर कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, तो इसको लेकर क्या है? धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं। हम सभी लोग, राम हमारे सबके दिल में है, राम हमारे मन में है। राम के ऊपर कोई सर्टिफिकेट किसी को दे नहीं सकता इस देश में। हम सब राम को मानते हैं, हम सब भगवानों को मानते हैं। राम का, भगवान राम जी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जो जैसा कि किरण जी ने कहा, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे चारों के चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने खुद जब इसका विरोध, तो हिंदू धर्म शंकराचार्य ही तो निर्देश, वो कुछ बात कह रहे हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं। तो सरकार को सुनना चाहिए। मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, तो राजनीतिकरण ना करके भगवान राम को सबका राम रहने दें। भारतीय जनता पार्टी अपना मार्गा लगाने का प्रयास ना करे। राम जी हम सबके। आपकी पार्टी के नेता डुबकी लगा रहे हैं शैलजा जी वहाँ पे। कुछ लोग प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हर घर कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो एक आपका कार्यक्रम है, तो क्या पैरेलल दो कांग्रेस काम कर रही है? हम दो कांग्रेस की बात नहीं है। देखो हमारा कार्यक्रम 2.5 महीने पहले आप लोगों के सामने रखा था, लेकिन जो भी काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी का कर रहा है, जन जन तक पहुँचाना है। कोई घर पहुँचाए, जन जन तक पहुँचाए, सबका अपना अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। अम्बाला में यात्रा खत्म हो रही है, तो हमारा शैलजा जो है लोकसभा चुनाव लड़ सकती है अम्बाला से। देखो मैंने आपसे मेरे से कई बार पूछा है और मैं आपको हर बार बोलूँ कि हम पार्टी के सिपाही हैं।
और कांग्रेस हाईकमान जो हमको आदेश करेगी। किरण चौधरी जी से एक कुछ स्कूलों के लिए ऑर्डर्स जारी हुए हैं कि एक जो ये झांकियां निकालनी है उसमें शामिल होंगे राम मंदिर से संबंधित जो ये कार्यक्रम होने हैं, ठीक है या गलत लगता है मैम आपको? देखो, जैसा मैंने कहा, भगवान राम जी सबके हैं, तो राम जी का नाम सब घर में लेकर, भगवान का नाम लेकर ही चलते हैं, लेकिन ये सरकारीकरण ना करें भगवान जी का। नेता का क्या, मैंने पहले ही आपने बड़ी बहन है, ये हम तीनों ने तय करा है। ये जो संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा जो हम सारी जगह निकाल रहे हैं, वो केवल इसलिए आज जो हालात जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर हैं, वो सबके सामने हमारे लोकसभा का चुनाव है, और ये लोकसभा का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, और जन जन तक जो है ये आवाज़ लेकर जाना कि बदलाव की आवाज़, और जो है कि अब लोगों को ये जुमलों के अंदर नहीं फंसना, और जिस तरह से ये राजनीतिकरण करा जा रहा है धर्म का, उससे परे बचकर आगे निकलना है। लोगों को अपने बारे में सोचना होगा, भगवान सबके हैं, और जैसे शैलजा जी ने कहा कि ये किसी एक का इसके ऊपर ठप्पा नहीं लगता, प्रभु हम सबके हैं, और हम सब प्रभु के अनुयायी हैं, उनके पुजारी हैं। लेकिन जिस तरह से ये भाजपा जो है इसका राजनीतिकरण कर रही है, वो हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो आचार्य हैं, जो चारों पीठों के जो हमारे जो हैं शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने इसका विरोध क्यों करा है? वो इसलिए करा है कि वो कह रहे हैं जो सनातन धर्म के जो तरीके से जो है, जो तरीका होता है जिसको हम सब मानते हैं, हिंदू मानते हैं, उसको अपनाया नहीं गया है, और उसके विरुद्ध जो है वहाँ पे धर्म वो जो है प्राण प्रतिष्ठा करने की चेष्टा करी जा रही है, केवल इसलिए कि चुनाव सामने है, और चुनाव के अंदर वो इसको भुनाना चाहते हैं। तो जनता को समझना होगा कि आज तक जो है ये केवल और केवल जुमलों के ऊपर, झूठ के ऊपर जो है ये सरकार चली है, और 10 साल के अंदर हर वर्ग जो है इतना बुरी तरह से त्रस्त हो गया है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, हर तरीके से जो है हर वर्ग जो है ख़त्म हो चुका है। तो ये बदलाव का समय है, और ये जनता जो है ये तख्ता वो कहते हैं ना बनाती है, और तख्त को पलटने में भी देर नहीं लगाती। तो ये संदेश जो है राहुल जी का, हम जो है जन जन तक जो है शैलजा जी और रणदीप जी और मैं किरण जी, आप तो बड़ी बेबाक रही, तो दीपक बाबर ये रोक पाएंगे यात्रा को चिट्ठी से? मैंने आपको कहा कि हम कांग्रेस का काम करने जा रहे हैं, कोई और तो कोई कुछ कर नहीं रहे, कांग्रेस का अपने अपने तरीके से है, और ये जो है हम तीनों ने जो ये तय करा है वो इसलिए करा है कि हम जो है जनता को जोड़ें, और जो जनता जो है अलग से रह गई है वो भी जुड़ के आगे बढ़े, और जो है भाजपा का आने वाले समय। तो बाबरी साहब को समझ नहीं आ रही बात? हरियाणा में एक इतिहास रहा है, हरियाणा का राजनीतिक इतिहास रहा है कि पिछले कुछ समय से जो केंद्र में सरकार रहती है वही प्रदेश में सरकार रहती है उसी तरीके से। तो क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव है जो प्रदेश के चुनाव की जो तय कर सकते हैं भविष्य को? मेरा मानना ये है कि जनता को जो है बहकावे में रखा जाता है, और अलग अलग तरीके के इवेंट करे जाते हैं, जुमले दिए जाते हैं, झूठ बोली जाती है, पर 10 साल जो हैं बहुत होते हैं। एक बच्चा जो है वो जवान हो जाता है 10 साल में, जवान जो है वो बुढ़ापे की तरफ चढ़ पड़ता है। तो जनता समझ चुकी है, आज जो है सबकी जेबें खाली हैं, महंगाई का आलम है, हर तरीके से भ्रष्टाचार जो है उसका जो है चरम सीमा पर है। जो पॉलिसीज़ जो है सरकार ने बनाई है, आज जो बेरोजगार ये जो आपकी जीटी रोड है पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। हमारे बच्चे जो हैं पलायन कर रहे हैं, कोई उनके पास जगह नहीं है जाने के लिए। आज शादियां नहीं हो रही हमारे बच्चों की, क्योंकि उनकी नौकरियां जो हैं उनको नहीं मिल रही। जो है हमारे जो फौज है उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जनता के सामने हैं, और जनता को अपने बारे में सोचना होगा, किसी और के बारे में नहीं। ये जनता का अपने लिए जो है उनको अपना देखना होगा, और ये जनता जब जिस दिन देखेगी तो वो पूरी तरह से समझकर जो है इनको वोट के जरिए बाहर करेगी। आप मंच से कह रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी सवाल जो आप कर रही है, क्या ये वाला डर का आप आह्वान कर रहे थे? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? शैलजा जी ने बड़ा स्पष्ट तरीके से आपको बताया, ये नारा हमारे नेता राहुल जी का है कि डरो मत। किस चीज़ का डर? जब जनता की आवाज़ उठानी है तो किस बात का डर? और वो आवाज़ जो है हम तीनों उठाने के लिए पूरी तरह से एक लास्ट में दो गुटों की लड़ाई में कहीं तीसरा फायदा तो नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि 2 गुट हो चुके हैं कांग्रेस में, तीसरा फायदा तो नहीं उठाया जाएगा। कभी भी गुटबाजी में विश्वास करा नहीं, जो गुटबाजी करते हैं आप उनसे पूछेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।